Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online class of chemistry second year. Today we will have lecture number 2 about chapter number 11, which is related to the topic methods of preparation of methanol and ethanol. I am Mohammad Salman Jamil. ऑल बेटे आज के टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें पढ़ के इसको जो है वो किन चीज़ों की किन टर्म्स की क्लैरिटी होगी। तो बेटे हम कमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ेंगे अल्कोहल्स के कौन से होते हैं। दैट इज़ मेथनॉल को हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे वाटर गैस से, इथेनॉल को किस तरह प्रिपेयर करेंगे फर्मेंटेशन से। देन डिफरेंट टर्म्स जो हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, मेथाइलेटेड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये जो है इनके मीनिंग्स क्या हैं। फिर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स की डिस्कस करेंगे और लास्टली जो है वो हम इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस या एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट बेटे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में फर्स्ट है हमने मेथनॉल को प्रिपेयर करना है, लेकिन वाई मेथनॉल इज कॉल्ड वुड स्पिरिट। तो बेटे मेथनॉल को वुड स्पिरिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से मिलती है। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि हीटिंग ऑफ वुड इन एब्सेंस ऑफ एयर जब आप करते हैं और देन वुड पीसेस की डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको बेटे मेथनॉल मिलती है। इसीलिए इसे वुड स्पिरिट बोलते हैं कि वुड के पीसेस को से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं जब आप उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल जो हमने करनी है वो करनी है वाटर गैस से। तो वाटर गैस से किस तरह से प्रिपेयर होती है बेटे, नॉट मेथनॉल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इस मिक्सचर को बेटे वाटर गैस कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को। तो हमारी बुक में बताया नहीं गया कि वाटर गैस किस तरह से प्रिपेयर हुई है, ये थोड़ा सा एडिशन किया गया है कि आपको ये फर्स्ट गाइड किया गया है कि वाटर गैस कहते किसे हैं, किस तरह से प्रिपेयर होती है। वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग स्टीम थ्रू रेड हॉट कोक एट 1000 सेंटीग्रेड। कि आपने क्या करना है बेटे, कोक लेना है और स्टीम जो है उसके ऊपर से पास करनी है 1000 सेंटीग्रेड। तो ये डिसोसिएट होगा, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। इतने हाई टेम्परेचर पे मोल रेशो 1:1 होगी। इस मिक्सचर को क्या कह देते हैं, वाटर गैस। देन हमारे पास बेटे नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथनॉल है फ्रॉम वाटर गैस। अब हम वाटर गैस से मेथनॉल बनाने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे बेटे कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्यूरिफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें बेटे कोई इम्प्योरिटी हुई तो ये जो हम कैटलिस्ट डालते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाती है, यानी ये कैटलिस्ट की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे, कैटलिस्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। देन हम जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस को कंप्रेस करते हैं 200 atm प्रेशर पे, हाई प्रेशर देते हैं, कंप्रेसर लगाते हैं ताकि गैसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर सकें। बाय मीन्स ऑफ कॉइल्ड पाइप्स, पाइप स्ट्रेट नहीं होंगे, कॉइल्ड होंगे। मैक्सिमम चांसेस देने इनको आपस में कोलाइड करने के ताकि प्रोडक्ट में चेंज हो। ये बेटे ऑप्टिमम कंडीशन सारी की सारी लिखती गई हैं। 400 से 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देंगे। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है और 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 200 atm प्रेशर पे। तो वाटर गैस में जब आप फर्दर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इनके रिएक्शन से क्या बन जाएगी बेटे, मेथनॉल बन जाएगी। ठीक है। गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म मेथनॉल वेपर्स। वेपर्स क्यों बनेगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। फिर हम इन वेपर्स को क्या करते हैं, विच आर पास थ्रू कंडेंसर। कंडेंसर का पर्पस ये होता है कि उसमें कूलिंग पाइप्स लगे होते हैं, उसमें से वाटर गुजर रहा होता है और आउटर जैकेट में होता है जो मेथनॉल को क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, लिक्विफाई कर देगा। अनरिएक्टेड गैसेज आर रिसाइकल्ड थ्रू कंप्रेसर टू द रिएक्शन चैम्बर। ये अभी बेटे हम जब इसकी फ्लो शीट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटे क्या किया है कि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो वाटर गैस है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूरिफाई किया। पर्पस मैंने पहले बताया कि ये प्यूरिफाई क्यों करना है कि ये कैटलिस्ट को पॉइजन ना कर दें, उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक ना कर दें। देन आप लेके बेटे कंप्रेसर पे, कंप्रेसर में जाके इनको हाईली कंप्रेस किया, आपने 200 atm प्रेशर लगा दिया। देन आप इनको लेके कैटालिटिक टावर में
यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड थे, टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया हुआ था, इनके आपस में नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए और कोलिजन्स होने से क्या हुआ, प्रोडक्ट बना, मेथनॉल बन गई। देन आप मेथनॉल को यहाँ ले आए नेक्स्ट चैम्बर में, कंडेंसर में आके ये क्या हो जाएगा, कूल डाउन होगी तो मेथनॉल लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विड मेथनॉल को आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और जो गैसेस रह जाएंगी उनको आप क्या करेंगे, दोबारा रीसर्कुलेशन पंप की तरफ भेजेंगे और वो इसको दोबारा कहाँ भेज देगा, यहीं पे वापस कंप्रेसर में, ताकि ये गैसें वेस्ट ना हो, बल्कि इनको क्या करें, अगली अटेम्प्ट में हम दोबारा मेथनॉल में कन्वर्ट कर लें। ये बेटे अगेन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन है, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है मेथनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो जस्ट जो है वो एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है। कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 64.5 सेंटीग्रेड। शार्प वाइन लाइक ऑडोर, वाइन जो होती है वो बेसिकली 12% एथेनॉल होती है, तो इसमें एथेनॉल लाइक स्मेल है, यानी इसकी ऑडोर जो है वो प्लेजेंट होती है, कोई पंजेंट नहीं है, कोई जो है वो बुरी नहीं है, बदबू नहीं है इसकी। बर्निंग टेस्ट है, जैसे चीज़ें बर्न करती हैं, बर्न की हुई चीज़ों का टेस्ट है, वैसा इसका टेस्ट होगा। और ये वाहिद अल्कोहल है जो मोर एसिडिक है देन वाटर। आपको पता है जिसका पीके वैल्यू जितना ज़्यादा हो वो उतना वीक एसिड होता है, तो इसकी पीके वैल्यू वाटर से स्लाइटली जो है वो लोअर है, इसलिए अल्कोहल्स में से सिर्फ यही एक अल्कोहल है जो एसिडिक नेचर रखेगी, बाकी अल्कोहल्स वाटर से जो है वो लेस एसिडिक है। मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ही हम पढ़ेंगे कि रीज़न क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉइजनस अल्कोहल है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं टू डी नेचर एथेनॉल, और ये ब्लाइंडनेस भी काज कर सकती है, मैडनेस भी काज कर सकती है, और अगर जो है वो क्वांटिटी से ज़्यादा होगी तो डेथ भी काज कर सकती है। गुड सॉल्वेंट है फॉर ऑयल्स एंड वार्निश एंड फैट्स। जी बेटे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इथानॉल को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे फेमस मेथड है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जिससे एथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है। ये डिफरेंट रॉ मटेरियल्स मैंने ऊपर डायग्राम में शूट किए हुए हैं, ये कैसे यूज़ होते हैं यही हम पढ़ने जा रहे हैं। बट इज फर्मेंटेशन फर्वर टू बॉयल मीन्स जिसको जोश दिया जाए, ठीक है, इतना बॉयल किया जाए, इतनी हीटिंग की जाए कि जोश आ जाए, तो फिर प्रोडक्ट आपको मिले। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस है, मतलब हीट रिलीज करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ये प्रोसेस। डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं बेटे। बायोकेमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। बायोकेमिकल क्यों कहा, क्योंकि चेंज आनी है केमिकल, लेकिन होती एंजाइम्स की वजह से, इसलिए बायोकेमिकल लिविंग थिंग्स की वजह से। सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इनको जो है वो यीस्ट रिलीज करती है, जिससे ये रिएक्शन होता है। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एयर होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एनारोबिक प्रोसेस है। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि अल्कोहल्स की नेचर एंटीसेप्टिक है, तो डी नेचर, अब वो जो है एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं हाई कंसंट्रेशन के। प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिजर्वेटिव अगर डाल देंगे ना बेटे तो फिर यीस्ट नहीं बनती, और यीस्ट नहीं बनेगी तो एंजाइम नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेंगे तो फर्मेंटेशन नहीं होगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 सेंटीग्रेड है। In Pakistan, it is prepared by fermentation of molasses. Molasses basically sucrose है, starch containing grains। अभी starch containing grains मैंने शो की हैं कि राइस हो सकता है, कॉर्न हो सकती है, आपका बार्ले हो सकता है, ठीक है, या फिर शुगर केन जूस है, या पोटैटो है। ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं जिनसे आपको ये मिल सकता है। इसी वजह से इथानॉल को हम जो है, क्योंकि फ्रूट जूसेस और ग्रेन से मिलता है, तो ग्रेन अल्कोहल भी बोल देते हैं। ग्रेन अल्कोहल कहने की रीजन क्योंकि ये डिफरेंट ग्रेन से मिलता है। अब यहाँ पे पहले कुछ टर्म्स को बेटे एक्सप्लेन किया गया है कि एंजाइम्स का क्या मीनिंग है, बिफोर वी गोइंग टू डिस्कस कि फ्रॉम मोलेसिस जो है वो हम किस तरह से इथेनॉल बनाएंगे। इन स्टैंड्स फॉर इन, एंजाइम स्टैंड्स मीन्स यीस्ट, कि इन द यीस्ट जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंगस है जो ग्रो करती है और मल्टीप्लाई करती है सूटेबल कंडीशंस में। यूनिसेलुलर है, ओके। तो अगर यीस्ट नहीं होगी तो एंजाइम नहीं बनेगी, एंजाइम नहीं होगे तो फर्मेंटेशन नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने क्लैरिफाई किया था कि हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते यहाँ पे। अगर प्रिजर्वेटिव होगा तो यीस्ट नहीं बनती। जैसे बेटे हम ये जो जैम्स वगैरह हैं,
वो लॉन्ग अरसे तक प्रिजर्व रहते हैं क्योंकि प्रिजर्वेटिव डाला होता है। अगर प्रिजर्वेटिव ना डालें आप तो फिर क्या होगा, फिर उनमें फर्मेंटेशन हो जाएगी, उनमें जो है वो यीस्ट बनेगी, एंजाइम्स बनेंगे। इसी वजह से प्रिजर्वेटिव डाला होता है क्योंकि वहाँ हमने उसको प्रिजर्व करना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और यहाँ हम चाह रहे हैं कि हम जो है वो एंजाइम्स उसमें प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया हुआ। व्हाट इज मोलेसेस? Residue obtained after crystallization of sugar from concentrated sugar cane juice is called molasses. बेटे इसकी सिंपल एग्जांपल है, अगर कभी देखा हो आपने गांव में जो है जिसे गुड़ कहते हैं बनते हुए, तो एक बड़े बर्तन में चाहे शुगर केन का जूस डाल के तो उसको हीट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो शुगर जब क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो शुगर बेसिकली वेस्ट हो जाती है, जो बर्तन के साथ अटैच हो जाती है, जल जाती है, उसे हम कहते हैं कि ये मोलेसेस है। आमतौर पर फेंक दिया जाता है कि एनिमल फीड के तौर पे जानवर खा लेंगे, लेकिन अगर हम इसको यूज़ करें तो इसमें 60% फर्मेंटेबल शुगर्स मौजूद हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज वगैरह, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और जो है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट ये हमें एथेनॉल दे सकते हैं। ये बेटे मोलेसेस है। आपको पता है मोलेसेस बेसिकली सुक्रोज होता है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है जो बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी एंजाइम्स, इन्वर्टेज एंजाइम और यीस्ट की मौजूदगी में, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या हो जाएगा, चेंज। देन मोलेसेस जो है, यानी जो इनमें से ग्लूकोज है उस पर एक एंजाइम है जाइमेज, जो एक्ट करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। सेकेंड मेथड है कि आप इसको स्टार्च से भी बना सकते हैं। स्टार्च अब पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, पहले उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, माल्टोज बनेगा। ये स्टार्च है, पॉलीसेक्राइड है, आपको पता है मैक्रोमोलिक्यूल होता है ये, ठीक है, इनकी वैल्यू सेवरल थाउजेंड है, यहाँ एन रह गया है बेटे, ये कोई में एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है, डायस्टेज एंजाइम है, तो आपके पास पहले माल्टोस बनता है। माल्टोस बेसिकली बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, ठीक है, यानी ये भी डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज के 2 यूनिट से बना हुआ है। तो माल्टोस पे एंजाइम माल्टेज एक्ट करता है, और माल्टेज से आपको क्या मिल जाते हैं, 2 ग्लूकोज यूनिट मिल जाते हैं, और ग्लूकोज पे फिर जाइमेज एक्ट करता है, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये जो कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड, व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, व्हाई एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे। अब आपने फर्मेंटेशन की तो जस्ट 12% आपको एथेनॉल मिली, जिसे हम वाइन कह देते हैं, ठीक है। इस लिमिट से आगे क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की एंटीसेप्टिक नेचर है, ठीक है, डी नेचर कर देती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट फिर आप इसे कैसे बनाते हैं? अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन टू obtain 95% अल्कोहल विच इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये 95 ही क्यों बनती है, 100 क्यों नहीं बनती? इस कंपोजिशन पे आके जब 95% एथेनॉल और 5% वाटर हो तो हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, जिसमें जो है वो ये दोनों मौजूद होते हैं। अगर हीट करते हैं तो इकट्ठे ये जो है वो वेपर फेज में चला जाता है, और कूलिंग पे इकट्ठा लिक्विड फेज में आ जाता है। यानी ये वो मिक्सचर है जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं एजियोट्रॉप। और अगर कोई मिक्सचर कंप्लीटली सेपरेट हो सके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो उसे क्या बोलते हैं, जियोट्रॉप। जी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 में आपने पढ़ा हुआ है। एब्सोल्यूट अल्कोहल या एनहाइड्रस अल्कोहल कहते हैं, कैन बी obtained बाय रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसी को लेके इसकी रीडिस्टिलेशन करनी है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। लाइम क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो 99% प्योर इथेनॉल मिलेगी, जिसे वो क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्योंकि कोई भी चीज़ 100% तो ऑलमोस्ट नहीं होती बेटे। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, कि हम अल्कोहल को डीनेचर कैसे कर सकते हैं? होता ये था कि बाहर से हमें अल्कोहल मंगवाते थे मेडिसिनल यूज़ के लिए, जितने कफ सिरप्स हैं उनमें एथेनॉल यूज़ होती, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो ड्रिंकर्स हैं उनको सेल आउट कर देते थे। तो इस पर्पस को रोकने के लिए उसमें 10% मेथनॉल डाल दी जाती है, ताकि पीने की काबिल ना हो, ठीक है, इस्तेमाल करने की काबिल पीने के लिए नहीं रही, मेडिसिनल यूज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। लेबॉर्ट्री वाले एक्सपर्ट्स हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं, वो मेथनॉल को उसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। So alcohol containing 10% methanol and 90% ethanol is known as methylated spirit और denatured alcohol उसको कहते हैं। अब डीनेचरेशन के लिए लाजमी नहीं कि आपने मिथाइल अल्कोहल ही डालनी है, आप एसीटोन या प्रीडीन भी डाल सकते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम में बताया हुआ है कि 10% मेथनॉल डाल दी, ट्रेसेस ऑफ प्रीडीन डाल दी, कलरिंग मैटर डाल देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश हो सके कि ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है। अदर नेम्स डिफरेंट कंट्रीज में यूज होते हैं।
ठीक है, वो हमारे पास इसे डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से भी बेटे हम जो है वो नाउन करते हैं। इसके अलावा जो है वो इसको कमर्शियल इथाइल अल्कोहल भी कह देते हैं। कमर्शियल इथाइल अल्कोहल कमर्शियल ग्रेड जो होती है हमारे पास, इसको यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ वार्निश या टेंचर में। डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इथानॉल यूज़ होती है डिफरेंट बेवरेजेस की फॉर्म में, बियर में 4% है, वाइन में 12% है, विस्की या ब्रांडी जो है ये 40 से 50% इथानॉल कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है बेटे वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारी कि पास पेपर में इसके कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। एब्सोल्यूट अल्कोहल 99.9% प्योर अल्कोहल है जो हमारे पास जो है वो हम रेक्टिफाइड स्पिरिट की जब डिस्टिलेशन करते हैं, रीडिस्टिलेशन बेसिकली करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तब मिलती है। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होती है, जो डीनेचर्ड अल्कोहल है जिसमें 10% मेथनॉल और 90% एथनॉल होता है। डीनेचरेशन इज डन, ये लास्ट स्लाइड पे हमने पढ़ा है कि हम जो है वो एथनॉल में 90% एथनॉल और 10% मिथनॉल के मिक्सचर को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। एसीटोन या पिरीडीन भी ऐड की जा सकती है। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। तो बेटे हमने पढ़ लिया है स्टार्ट में कि एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं क्योंकि अल्कोहल्स की एंटीसेप्टिक नेचर है। फर्मेंटेशन एंड कंडीशंस। फर्मेंटेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, जो सक्रीट होते हैं यीस्ट से, और कंडीशंस भी हमने बेटे इसकी सारी डिस्कस कर ली थी। और एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलेसेस, इसकी भी इक्वेशंस बेटे पढ़ चुके हैं। या कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल जो है वो भी पढ़ चुके हैं। ये एमसीक्यूज हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। मेथनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड गुड स्पिरिट बोलते हैं बेटे। मेथनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ। देखिए बेटे एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल बनती है। तो अगर तो आपने एक कार्बन वाली अल्कोहल बनानी है तो एल्डिहाइड भी एक ही कार्बन वाला होना चाहिए। तो आपके पास एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड है, इसलिए ऑप्शन 4 ली है। अल्कोहल obtained बाय फर्मेंटेशन नेवर एक्सीड, आपने पढ़ा है 12 से 14% होता है, तो 14 से ज़्यादा नहीं होती। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन इथाइल अल्कोहल, तो वो 90% 95% होती है बेटे। दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फर्मेंटेशन क्या होता है 25 से 35 सेंटीग्रेड। मोलेसिस अंडरगोज फर्मेंटेशन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम था बेटे, इन्वर्टेज एंड जाइमेज। एंड विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो यूरेज जो है ये यूरिया की हाइड्रोलिसिस में यूज होता है। बट इनके साथ साथ ईयर्स लिखे हैं, कौन सा किस ईयर में किस बोर्ड के पेपर में जो है वो आया हुआ है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है पास पेपर्स के रेफरेंस से। देन आ जाती हैं आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। पहली है बेटे ओडोर एंड टेस्ट। तो लोअर अल्कोहल्स जो हैं कलरलेस होती हैं, टॉक्सिक लिक्विड जैसे मेथनॉल का आपने पढ़ा है, विथ स्वीट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल या अल्कोहलिक ओडोर होती है हम कहते हैं, और बर्निंग इनका टेस्ट होता है। सॉलेबिलिटी, लोअर अल्कोहल्स जो हैं वो रेडिली डिजॉल्व करती हैं वाटर में, और सॉलेबिलिटी डिक्रीज करती है हायर अल्कोहल की, यानी नंबर ऑफ कार्बन इन्वर्सली रिलेट करती हैं सॉलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल से। इसकी वजह ये होती है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना तो ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम कर देगा। जितनी पोलैरिटी अल्कोहल के OH बॉन्ड की कम होती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये प्रोमिनेंट होती है इनमें लोअर अल्कोहल्स में, लेकिन हायर अल्कोहल्स में OH ग्रुप जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है मिथाइल ग्रुप का, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है ये। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन इनवर्सली रिलेट करते हैं सॉलिबिलिटी से, या आप कह लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ से। नेक्स्ट है बेटे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स हायर होंगे एल्केन से। ये टेबल में भी अगर आप देखें तो अल्कोहल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का एक टेबल दिया हुआ है। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर लिक्विड, वाइल मीथेन, इथेन, प्रोपेन आर गैसेस। ठीक है, वो अल्केन्स हैं वो गैसेस हैं क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, उनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं, जबकि अल्कोहल्स में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये फोर्सेज भी लिख दी हुई हैं इनकी। अल्कोहल्स आमतौर पर C11 या C12 तक लिक्विड है। 1, 2, 3 जो है ये फ्री फ्लोइंग लिक्विड हैं, जस्ट लाइक वाटर फ्लो करते हैं, और 4 से 10 तक विस्कस हो जाते हैं, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, थोड़े थिक हो जाते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग क्या होगा, तो आपको पता है बेटे, आपने चैप्टर नंबर 8 अल्केन्स में पढ़ा हुआ है कि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। ये डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का ऑर्डर ये होगा ऑर्डर। एन ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 118 है, आइसो का जो है वो 108 है, और सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है उसका 100 है, और टर्शियरी का 80 है। यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ी सरफेस एरिया कम हुआ, जितनी कम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो गई उतना सरफेस एरिया कम होने से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया।
और जैसे जैसे कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगी वैसे वैसे सॉलेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब ये है कि जो ब्रांच्ड अल्कोहल है वो वाटर में ज़्यादा सॉलेबल होगा। अगेन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रेफरेंस जो क्वेश्चन है बेटे, वाई इथाइल अल्कोहल इज लिक्विड बट मिथाइल क्लोराइड इज गैस। तो हम कहते हैं कि फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। इथाइल अल्कोहल क्यों लिक्विड है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्लस इसमें जो है इसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा है लार्ज साइज की वजह से। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है बेटे कि हर मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस लाजमी होती हैं, पोलर हो या नॉन पोलर हो। सिग्निफिकेंट ये डेफिनेटली नॉन पोलर के लिए। तो इथाइल अल्कोहल के बड़े साइज की वजह से एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, लेकिन साथ में लंडन फोर्सेस भी इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा इंटेंसिफाई कर देती हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये लिक्विड है। मिथाइल क्लोराइड का एक तो कार्बन कम है, साइज छोटा हो गया, ठीक है, फिर फोर्सेस भी वीक हैं, सिर्फ डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत अगर आप डायपोल डायपोल को कंपेयर करें तो वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए मिथाइल क्लोराइड एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में। इन दोनों की जो है वो फोर्सेस को शो किया गया है डायग्राम में। नेक्स्ट है बेटे कि एथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाई इथाइल ईथर। वाई? एथेनॉल की तो रीजन वही है ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाई इथाइल ईथर में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है बेटे। वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल। बेटे अब वाटर के केस में ना जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स अटैच कर सकता है, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन है छोटे एटम्स लगे हुए हैं। जबकि एथेनॉल में जो है वो 1 मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, इसलिए वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एथेनॉल में कंपैरेटिवली वाटर से वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और एथेनॉल का कम होता है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से बेटे रिलेट करते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस हायर बॉइलिंग पॉइंट। ये रावलपिंडी में भी है, मीरपुर में भी है। देखिए मेथनॉल से तो एथेनॉल का ज़्यादा होगा और मिथाइल क्लोराइड से भी। ग्लाइकोल में क्योंकि 2 OH ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लाइकोल की इथेनॉल से भी स्ट्रॉन्ग होती है, इसको हम एज अ एंटी फ्रीज एजेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है चैप्टर 9 में। वजह यही है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये गाड़ी के रेडिएटर में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि बॉइलिंग ओवर को भी स्टॉप किया जा सके समर में और फ्रीजिंग भी रोकी जा सके पानी की गाड़ी के रेडिएटर में। विच इज़ कॉल्ड वुड स्प्रिट। आपको पता है मेथनॉल को वुड स्प्रिट कहते हैं। विच अल्कोहल इज मोर सॉलेबल इन वाटर। सॉलेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है नंबर ऑफ कार्बन से, आपने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है मेथनॉल होगी। और लास्ट है विच इज़ नॉट यूज टू डी नेचर एथेनॉल। ये बेटे MD कैट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आपने पेरिडीन भी यूज़ की है, एसीटोन भी यूज़ किया है, मेथनॉल भी यूज़ किया है और लैक्टिक एसिड नहीं किया। इट मीन्स ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। For more videos and updates, stay tuned to the channel and follow 3 simple steps. First of all बेटे क्या करना होगा आपको, लाइक करनी होगी वीडियो, देन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।